आपका दिल तेज़ी से भाग रहा है, सांसें थम रही हैं और दिमाग चिल्ला चिल्ला कर खतरे का एहसास करा रहा है। आइए जानते हैं कि असल में चल क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वसुंधरा। आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर और आए दिन लोग मेरे पास अपनी अपनी समस्याएं लेके आते हैं, जिनका मैं अपनी तरफ से बेस्ट होम्योपैथिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ। इसी सिलसिले में आज एक पेशेंट मेरे पास आती हैं। 30 साल की महिला है वो और एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोफेशनल भी रही हैं, बट पिछले कई वर्षों से उनको पैनिक अटैक्स पड़ रहे हैं। शी सेड उनको पैल्पिटेशन होता है, पैल्पिटेशन के साथ में घबराहट होती है, ठंडा पसीना आता है, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, सीने में एक भारीपन महसूस होता है एट टाइम्स और पेन होती है जो कि शोल्डर तक भी जाती है। उन्होंने इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया हुआ है पीछे, एंड शी हैज़ बीन टेकिंग सम मेडिसिन्स। इन मेडिसिन्स को लेते हुए उनके सिम्टम्स काफ़ी हद तक कई बारी कहना चाहिए जैसे हम कम हो जाते हैं, लेकिन ये कभी भी पूरी तरीके से उस सिचुएशन से उबर नहीं पाई हैं, एंड शी हैज़ स्टिल बीन फेसिंग ऑल दीज पैनिक episodes. So she comes to me on recommendation of some other patient. तो ये केस शेयर करने की एक ख़ास वजह है, और वो ख़ास वजह ये है कि जितनी भी हमारी फ़िज़िकल कंप्लेंट्स हैं, सभी का कोई ना कोई एक इमोशनल ट्रिगर होता ही है, और ये केस में ये पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होती है। जब आप इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं या आपको कोई इमोशनली हर्ट करता है, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, और जब ये होता है ना, तो एड्रेनलिन आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है। एड्रेनलिन इज़ द स्ट्रेस हार्मोन, और वो आपको ऐसे भ्रम में डालता है जैसे कि आपकी एग्जिस्टेंस ही इज़ अंडर सम और द अदर सॉर्ट ऑफ थ्रेट। जैसे ही आप ये महसूस करते हैं, और ये महसूस कराता कौन है आपको? आपका ही ब्रेन, वो आपको ट्रिक करता है। और इस ब्रेन को ऐसा ट्रिक करने के लिए ट्रिगर कौन करता है? अगेन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जैसे ही रिलीज़ होता है स्ट्रेस में, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, हर बॉडी पार्ट में जाता है, और आप किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन में रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। जैसे ही ये ब्रेन में पहुंचता है, वहाँ पे एमिगडाला, जो कि ब्रेन का अलार्मिंग सिस्टम है, उसको ट्रिगर करता है। एंड वंस दैट गेट्स ट्रिगर्ड ना, तो वो आपके हार्ट की को क्या है, उसकी जो कहना चाहिए उसका हार्ट रेट, उसको बढ़ा देगा, और आपके मांसपेशियों में तनाव पैदा कर देगा, जिसकी वजह से आपने महसूस किया होगा जैसे ही आप एकदम से एंग्जाइटी में आ जाते हैं, आपसे कुछ एक्सपेक्टेड है जो कि आपको लगता है आप उस समय उस पॉइंट ऑफ टाइम पे या तो करना नहीं चाहते हैं या करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो या तो आपको कहीं किसी भी बॉडी पार्ट में आपको, जैसे कि बैक है, बैक में आपको खिंचाव महसूस होने लगेगा, नेक के पीछे गर्दन में खिंचाव महसूस होने लगेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ये रिस्पॉन्स केवल तनाव तक ही सीमित नहीं रहता है, ये एक चेन ऑफ केमिकल न्यूरोकेमिकल रिएक्शंस के तहत ये माइग्रेन में और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है। नाउ दिस पेशेंट हैज़ पैनिक अटैक्स, जिसमें कि उसको शी सेड कि मुझे क्रैम्प्स आते हैं, और जब मैं क्रैम्प्स मेरे को आते हैं तो आई एम फ्रोज़न, मैं अपना हाथ जो है या अपने मुट्ठी तक नहीं बंद कर पाती हूँ, फॉरगेट अबाउट कि मैं अपने बिस्तर से हिल भी पाऊँ। सो द पॉइंट इज़ दिस कि ये सारी फिज़िकल कंप्लेंट्स हैं जिनको मैंने सुना, और इसको होम्योपैथिकली मैं ट्रीट करने के लिए मैंने जिस तरीके से होम्योपैथी में ट्रीटमेंट दिया जाता है वो मैंने किया। देन आई आस्क्ड हर कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस पुट्स यू इनटू दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, जैसे कि पैल्पिटेशन है, घबराहट, कब ऐसा होता है, क्यों होता है? एंड देन शी स्टार्टेड वीपिंग एंड शी टोल्ड मी कि क्या क्या चीज़ें उसकी लाइफ में ऐसी हो रही हैं। I listened to her, and at the end of the consultation I advised her one thing.
And that advice is not only for her, for anyone who is actually facing emotional challenges in his or her life. जब भी आप ऐसे इमोशनल लूप में फंस जाते हैं तो ये जो स्ट्रेस के जो केमिकल्स होते हैं, एड्रेनलिन है, स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल्स हैं, ये आपको ना एक भ्रम में ट्रैप कर लेते हैं। वो भ्रम ये होता है कि आप हो, आपके ऊपर किसी चीज़ का जो सिचुएशंस है दे आर थ्रेटनिंग योर एग्जिस्टेंस। और दूसरा भ्रम ये होता है कि आप इस लूप में फंस गए हो एंड यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, राइट। तो ये जो मैंने अभी बताया कि एड्रेनलिन जो है वो एमिगडाला को, ब्रेन के अलार्मिंग सेंटर को तो ट्रिगर करता ही करता है, साथ के साथ ये आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, द पोर्शन ऑफ दैट योर ब्रेन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल थिंकिंग, उसको ब्लॉक कर देता है और ये ऐसे भ्रम में डाल देता है कि आप इस परिस्थिति, इस चक्रव्यूह में फंस गए, उसमें से निकलने वाले नहीं हो। पर दोस्तों सच ये है कि समय बदलता है और परिस्थितियाँ भी बदलती हैं, और जब ऐसा होता है तब अगर आपने अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दिया है, यू कैन ऑलवेज revert back, you will be always in a situation to make a comeback। तो मैंने उनको यही समझाया, मैडम आप सब कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते, आप अपनी परिस्थितियाँ कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना मन और अपने तन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हों, ट्राई टू डू समथिंग विच विल मेक यू हैप्पी। एंड वो समथिंग ना, उस समथिंग का रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास होना चाहिए। किसी भी और इंसान या किसी भी और परिस्थिति से संबंधित आपकी खुशी नहीं होनी चाहिए। ऐसी एक खुशी ढूंढो जो सिर्फ आप अपने स्तर पे अपने लिए खुद के लिए कर सकते हो। जस्ट मूव आउट ऑफ दैट सिचुएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी आपको हर्ट कर रही है। कीप योर सेल्फ बिजी एंड डू वन एक्टिविटी डेली विच विल मेक यू हैप्पी। एंड वो एक्टिविटी अनकंडीशनल होनी चाहिए। अनकंडीशनल मीन्स उसका रिमोट कंट्रोल आप ही के पास होना चाहिए, not in anyone else's hand. So yes, this is not only for that lady who came suffering with the physical complaints to me. This video is for anyone who is struggling with depression, with anxiety, and all those physical problems like IBS, GERD, and cramps and migraines and all, जिनका एक कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बेस होता है। यू कैन ऑलवेज कम आउट ऑफ ऑल दो सिचुएशंस प्रोवाइडेड यू नो योर बॉडी वेल एंड यू डिसाइड दैट येस वट एवर कम्स यू आर नॉट गोइंग टू लीव योर ओन साइड। सो स्माइल, इट कॉस्ट नथिंग, एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू।